स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय पर्यावरण सोसाइटी यानी IES द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है। 2. केवल 50 वर्षों में निगरानी की गई वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की गिरावट आई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 संरक्षण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF का एक द्विवार्षिक मूल्यांकन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क यानी KMGBF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सुनिश्चित करता है कि वर्ष 2030 तक क्षीण हो चुके स्थलीय अंतर्देशीय जल तथा समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के कम से कम 30% क्षेत्रों का प्रभावी पुनर्स्थापन हो जाए। 2. इसका लक्ष्य सामूहिक वैश्विक प्रयासों को संदर्भित करना है, न कि प्रत्येक देश द्वारा अपने भूमि और जल क्षेत्र का 30% आवंटित करने की आवश्यकता को। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, ऑरोरा के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। 1. ऑरोरा सौर तूफानों से उत्पन्न आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। 2. असतत ऑरोरा चुंबकीय ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, जबकि विस्तृत ऑरोरा अधिक फैले हुए होते हैं तथा कोहरे के समान दिखते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बेलारूस इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। 2. इसका सचिवालय शंघाई चीन में स्थित है। 3. भारत और पाकिस्तान दोनों ही SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे यानी RATS का हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C केवल 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि SCO की स्थापना 6 संस्थापक देशों अर्थात कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका सचिवालय बीजिंग में स्थित है, जो संगठन के दैनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के 33 दिव्य प्राणियों के दिव्यलोक से संकसिया में अवतरण की याद दिलाता है। 2. अभिधम्म दिवस वर्षावास यानी वस्सा के अंत और पवारण उत्सव के साथ मेल खाता है। 3. पवारना त्यौहार 11वें चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो सदैव 26 जनवरी को पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि पवारना त्यौहार 11वीं चंद्रमास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर में होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, RNA वायरस के कारण होता है। 2. एमपॉक्स के प्रभाव को रोकने के लिए टीका उपलब्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक DNA वायरस है। यह पोक्स विरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें बड़े डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA की सिफारिशों पर आधारित है। 2. 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर आधारित है,
जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य के रुझान, अंतर फसल मूल्य समता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाइपर यूनिफॉर्मिटी कुछ विषम माध्यम की एक विशेषता है जिसमें लंबी तरंग दैर्घ्य रेंज में घनत्व में उतार चढ़ाव शून्य हो जाता है। दो, हाइपर यूनिफॉर्म अव्यवस्थित पदार्थ क्वासी क्रिस्टल ब्रह्मांड की बृहत स्तरीय संरचनाएं नरम और जैविक आधारित इमल्शन और कोलाइड्स आदि में देखे जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में आने वाला बंदोपाध्याय समिति समाधान सिद्धांत और ऑपरेशन ग्रीन हंट सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाना, बी, वामपंथी उग्रवाद से निपटना, सी, मानवीय सहायता और आपदा राहत, या डी, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वामपंथी उग्रवाद से निपटना। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्लाज्मा बुलबुले यानी ईपीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यनमंडलीय परिघटना है जो प्लाज्मा अस्थिरता के माध्यम से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से भूमध्य रेखीय आयन मंडल में। दो, वे ग्रीष्म अयनांत के दौरान सबसे अधिक और शीतकालीन अयनांत के दौरान सबसे कम होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि मौसमी और क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता ईपीबी शीत अयनांत यानी 21 से 22 दिसंबर के दौरान सबसे अधिक होते हैं और ग्रीष्म अयनांत यानी 21 जून के दौरान सबसे कम होते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गैलेथिया खाड़ी में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी आईसीटीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह बंगाल की खाड़ी में लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है। दो, आईसीटीपी पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे प्रमुख केंद्रों के नजदीक स्थित है, जिससे इसका वैश्विक व्यापार महत्व बढ़ गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। बता दें, गैलाथिया खाड़ी में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी आईसीटीपी बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, वारफेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाइब्रिड वारफेयर से तात्पर्य पारंपरिक सैन्य रणनीति और आधुनिक रणनीतियों जैसे साइबर युद्ध, सूचना हेरफेर आदि के संयोजन से है। दो, नॉन काइनेटिक वारफेयर या गैर गतिज युद्ध में ड्रोन को भौतिक रूप से मार गिराने के बजाय ड्रोन संचालन को बाधित करने के लिए जैमिंग, लेजर या विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करना शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। एक, संविधान की सर्वोच्चता। दो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीन, संसदीय शासन प्रणाली, या चार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत। उपर्युक्त में से कितने संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी सभी चार। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, सभी चार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ट्वाइलाइट जोन या मेसोपेलाजिक क्षेत्र महासागर की एक परत है जो समुद्र की सतह से 200 से 1000 मीटर नीचे तक फैली हुई है। दो, बायोलुमिनेसेंस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग गोधूली क्षेत्र की प्रजातियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। बता दें कि बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग शिकारियों से बचने या शिकार को आकर्षित करने जैसे उद्देश्यों हेतु किया जाता है, अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विनिर्देशों पर विचार कीजिए। एक, यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। दो, यह रोग संक्रमित मादा सैंडफ्लाई के काटने से फैलता है। तीन, इसे काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है।
उपरोक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ए. अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, बी. सिस्टोसोमियासिस, सी. कालाजार, डी. फाइलेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कालाजार। अगला प्रश्न है, भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक. सामाजिक सुरक्षा संहिता यानी CSS 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन इसे अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। 2. भारत का 90% से अधिक कार्यबल औपचारिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आता है, जिससे व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। बता दें कि भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है और उसके पास औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धारा 6A असंवैधानिक है और इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। बी. सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा माना कि यह असम समझौते में एक बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा है। सी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 6A केवल असम पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होती है, क्योंकि यह सभी राज्यों को समान रूप से प्रभावित करती है। डी. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि धारा 6A केवल उन लोगों पर लागू होती है जो वर्ष 1971 के बाद अवैध रूप से असम में प्रवेश कर गए तथा उस तिथि से पहले आने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने से इनकार कर दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा तथा माना कि यह असम समझौते में एक बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान नासा द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा ग्रही मिशन अंतरिक्षयान है, जिसकी सौर श्रृंखलाएं लगभग 100 फीट तक फैली हुई हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन शुक्र की बर्फीली सतह का अध्ययन करने तथा जीवन के संकेतों की खोज के लिए शुक्र की सीधी परिक्रमा करेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।